नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह की तीनों दृष्टियों के बारे में। मंगल ग्रह को चौथी दृष्टि प्राप्त है, मंगल ग्रह को सातवीं दृष्टि प्राप्त है और मंगल ग्रह को आठवीं दृष्टि प्राप्त है। ये तीनों दृष्टियां अपने आप में अलग अलग एनर्जीज कैरी कर रही हैं, अलग अलग भाव है। तीनों दृष्टियों के अलग अलग इंटेंशंस है, अलग अलग तीनों दृष्टियों के पर्पस अलग अलग है। क्या पर्पस है और किस तरीके के रिजल्ट्स हो सकते हैं वो हम समझते हैं। मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि की बात करें तो ये वो दृष्टि है जो कि प्रोटेक्शन देती है। अगर मंगल ग्रह की सातवीं दृष्टि की बात करें तो मंगल यहां पे विनिंग चाहता है, जीतना चाहता है। जिस भी ग्रह पे, जिस भी भाव पे पड़ेगी उस भाव को जीतना चाहता है। मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि जिस भाव पे पड़ेगी उस भाव को वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। सातवीं दृष्टि जहां पड़ेगी उस भाव को वो जीतना चाहेगा। मंगल ग्रह की जो आठवीं दृष्टि पड़ेगी वहां पे मंगल ग्रह की सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पे कंज्यूम होगी मंगल ग्रह की। और मंगल ग्रह की जो आठवीं दृष्टि है वो स्ट्रगल को शो करती है, वो ऑब्स्टेकल्स को शो करती है, वो टर्बुलेंस को शो करती है, वो अप एंड डाउन को शो करती है। और मंगल की पूरी एनर्जी जो है वो उस आठवें भाव पे जहां पड़ रही है दृष्टि, उस भाव को ठीक करने में लगेगी। तो वहां पे वो ठीक करना मतलब उस भाव को ऊपर उठाने में या बढ़ाने में लगेगी। तो उस भाव के रिलेटेड स्ट्रगल होगा लाइफ में। ये तीनों दृष्टि मंगल की शो करती है। सो चौथी दृष्टि शो करेगी प्रोटेक्शन, सातवीं दृष्टि शो करेगी कि उस भाव को मंगल को जीतना है, और आठवीं दृष्टि मंगल पूरी ऊर्जा वहां लगाएगा बिकॉज वो हाउस जो होगा वो स्ट्रगल का होगा। और वैसे भी अगर एट्थ एस्पेक्ट की बात की जाए कुंडली में, तो जो एट्थ हाउस होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो वृश्चिक राशि आती है। तो वो अननोन टेरिटरी है, वहां पे सब चीज सीक्रेट है, अज्ञात है, कुछ पता नहीं है। बट मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि रिस्क लेगा, उसमें डेयरिंग है, उसमें करेज है। वो अननोन टेरिटरी में मंगल विल वेंचर इनटू अनचार्टेड टेरिटरी। सो उस चीज को वो एक्सप्लोर करेगा, रिसर्च करेगा, क्योंकि एट्थ हाउस रिसर्च को भी शो करता है, एट्थ हाउस एक्सप्लोरेशन को भी शो करता है, जमीन से नीचे गड़ी हुई चीजों को भी एट्थ हाउस शो करता है। तो मंगल वहां पे, मंगल चूंकि एक प्लैनेट ऑफ करेज है, डेयरिंग है, इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, घबराता नहीं है किसी से, तो वो उस चीज में डीप डाइव करेगा। डीप डाइव करके वहां पे जो स्ट्रगल है उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेगा, उस ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और उस भाव को उठाने की कोशिश करेगा। ये मंगल की आठवीं दृष्टि का रिजल्ट होगा। चौथी दृष्टि का प्रोटेक्शन, सेकंड आठवीं दृष्टि का उस भाव को जीतना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान लीजिए कि किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में है, चौथी दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस में, सुख स्थान पे, घर के सुख स्थान पे, मातृ स्थान पे पड़ेगी। मंगल यहां पे अपने घर को प्रोटेक्ट करने में लगाएगा एनर्जी। मंगल की पूरी एनर्जी जो होगी वो अपने घर को प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी बाहर की चैलेंजेस से, बाहर के ऑब्स्टिकल से मंगल उसको प्रोटेक्ट करेगा, घर को। सातवीं दृष्टि कहां पड़ रही है मंगल की? मैरिज हाउस पे पड़ रही है। तो मंगल फर्स्ट हाउस में अगर किसी के है तो वो अपने मैरिज में या बिजनेस पार्टनरशिप में अपना होल्ड, कंप्लीट होल्ड चाहेगा। वो पूरा चाहेगा कि पूरी जो पावर्स रहे, पूरा जो कंट्रोल रहे, पूरा जो डोमिनेशन रहे, मंगल डोमिनेटिंग रहेगा कि सेवंथ हाउस पे पूरा डोमिनेटिंग नेचर होगा, उस चीज को कंट्रोल में रखेगा, मैरिज को पूरा अपने कंट्रोल में रखेगा, अपने हिसाब से चलाएगा। हो सकता है मैरिज में अपने पार्टनर की ना सुने, बट ही विल हैव अ कंप्लीट कंट्रोल और उस चीज को वो जीतना चाहेगा। दैट इज द सेवंथ एस्पेक्ट, सेवंथ दृष्टि की बात कर रहा हूं, सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि का मतलब उस हाउस से वो जीतना चाहता है। चौथी दृष्टि का मतलब उस हाउस को वो प्रोटेक्ट करेगा, सिंपल लैंग्वेज में। आठवीं दृष्टि की मंगल की बात करें, अगर मंगल लग्न में है तो आठवीं दृष्टि आएगी एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस में मंगल को यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि जो होती है वो हर समय स्ट्रगल को शो करती है, ऑब्स्टेकल्स को शो करती है। तो एट्थ हाउस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकता है एक्सीडेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है लिटिगेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है और कोई प्रॉब्लम्स हो लाइफ में। सो दैट शोज, बिकॉज एट्थ हाउस इज थोड़ा, एट्थ हाउस जो है वो कष्ट का स्थान है, वो पीड़ा का स्थान है, वो प्रॉब्लम्स का स्थान है।
सो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मंगल भूमि का भी कारक है, प्रॉपर्टी का भी कारक है, और 8th हाउस इनहेरिटेंस को भी शो करता है, तो हो सकता है कि वहां पे इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज हो, बिकॉज इट इज मंगल। सो मंगल इज अ फाइटर। सो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जिसमें कि फाइटिंग स्पिरिट है, एक वॉरियर है, एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है, और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। 8th हाउस इज कंप्लीट सीक्रेसी, जिसका कुछ पता नहीं है, बिकॉज इट इज हाउस ऑफ लाइफ ऑल्सो, डेथ ऑल्सो, रीबर्थ ऑल्सो, एवरीथिंग ऑल्सो। सो लाइफ और डेथ और रीबर्थ के बारे में तो हमने जो चीज सुनी है वो हम बोल रहे हैं, बट वो सब ये जो जो जितनी भी चीजें हैं ये एक अज्ञात चीज है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहां से इंसान आता है, कहां जाता है। इट इज ऑल कंप्लीट सीक्रेसी, एक मिस्टिकल चीजें हैं, ये रहस्यवादी चीजें हैं, सब ये चीजें रहस्यवादी बातें हैं, ये सब चीजें। तो मंगल क्या करता है, मंगल जो इंटेंशन है मंगल का, वो मंगल एक रिस्क टेकिंग प्लैनेट है, बोल्ड प्लैनेट है, करेज है, डेयरिंग है। तो मंगल उस चीज में डीप डाउन डाइव करता है और उस चीज को सुलझाने की कोशिश करता है। ये पर्टिकुलर 8th हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमने मंगल को अभी 1st हाउस में माना है, इसलिए 8th हाउस आ रहा है। बट मंगल की कभी भी जो भी 8 दृष्टि होगी, तो मान लीजिए अगर मंगल 6th हाउस में विराजमान है तो उसकी 8 दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। तो जो इंसान होगा जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है कि मंगल 6th हाउस में है और 8 दृष्टि स्वयं पे पड़ रही है, तो उसको अपने साथ ही कोई प्रॉब्लम होगी, खुद के नेचर के कारण ही उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। उसके नेचर खुद कन्फ्लिक्टिंग नेचर होगा, एक टाइम एक नेचर होगा, दूसरे टाइम दूसरा नेचर होगा। तो वो खुद ही हो सकता है कि डिसीजन ना ले पाए कि वो एक्चुअली करना क्या चाह रहा हो लाइफ में, क्योंकि उसको अपने साथ ही स्ट्रगल है, क्योंकि जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वो लग्न पे पड़ रही है। जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग। सो इसको अगर मैं ब्रीफ में फिर से समराइज करूं तो 4th दृष्टि जो होगी वो प्रोटेक्ट करेगी उस हाउस को। 7th दृष्टि जो होगी वहां पे मंगल जीतना चाहेगा, उसको अपना होल्ड चाहिए, उसको अपना कंट्रोल चाहिए। और 8th हाउस जो होगा, यहाँ पे 8th हाउस पे उसकी जो 8 दृष्टि होगी, 8वीं दृष्टि जो होगी, वहां पे स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, और मंगल पूरी ऊर्जा अपनी वहां लगाएगा उस हाउस को अच्छा करने में। सो दिस इज इन अ ब्रीफ जो है समरी है मंगल की तीनों दृष्टियों के बारे में, कि उनकी ऊर्जा क्या है, उनका भाव क्या है, और वो उस भाव से रिलेटेड क्या रिजल्ट्स देंगी। क्योंकि जिस भाव से जिस चीज को आप किसी भी चीज को जिस भाव से देखते हो, उस भाव से रिजल्ट्स आते हैं। जैसा भाव होगा वैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो मंगल के तीनों दृष्टियां हैं, तीनों भाव हैं, तीनों अलग अलग ऊर्जाएं हैं, और अलग अलग इंटेंशन से तीनों ऊर्जाओं के बारे में। तो ये था मंगल की तीनों दृष्टियों के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको ये तीनों दृष्टियों के बारे में समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।